जी, आस्था, संस्कृत और सनातन, आप किसी चीज को भी लीजिए, देश की जो जड़ है उसका कोई पैमाना नहीं है, वो महसूस करने की चीज है। हम लोग इस चीज को अच्छी तरह महसूस करते हैं, समझते हैं। आस्था से छेड़छाड़ कोई भी भारत का नागरिक नहीं बर्दाश्त करेगा। आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो राष्ट्रवाद की लड़ रहे हैं, आस्था की लड़ रहे हैं, संस्कृत की लड़ रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन पब्लिक के बीच में इसका जो एक एक्सप्लेनेशन होता है, कहीं कहीं पब्लिक भ्रम में रहती है, क्योंकि कहीं वो सिस्टम का दोष मानती है तो कहीं किसी का मानती है। तो वो चीज क्लियरिफिकेशन होना चाहिए। या लड़ाई का मतलब ये नहीं है कि क्या है लड़ाई का। अब आप जैसे अभी जो आपने क्लियरिफिकेशन किया उससे बहुत कुछ समझ में आया लोगों को। मोटिव ये है हम लोगों का। नहीं, अगर मैं ये बात न कहता तो फिर ये समझ में नहीं आती किसी के। ये समझ में आने के लिए इस मंच से किसी का ये कहना आवश्यक है। क्या हम इसे भोग नहीं रहे हैं? क्या इसे हम सुबह शाम देखते नहीं हैं? क्या हमारी पीढ़ियों ने ये देखा नहीं है? हमारे अपने अनुभव ने इसे आत्मसात नहीं किया है? ये किसी के कहने पे समझ में आएगा? ये तो भोगा हुआ अनुभव है। इस पे अगर समझना है तो ये समझ सकते हैं कि इसको लड़ना कैसे है, ये लड़ाई कौन सी है, ये समझने की जरूरत अगर अभी है तो फिर ये हमारा दुर्भाग्य है। किससे लड़ेंगे, कहां लड़ेंगे? एक छोटा सा सवाल है एक मिनट में। जो इन्होंने लड़ाई की बात, किससे लड़ाई अपने आप से। हम बाहर से नहीं लड़ रहे, अमेरिका से नहीं लड़ रहे, ब्रिटेन से नहीं लड़ रहे। एक मिसाल के तौर पे एक मैं स्वामी जी को सुन रहा था, वो अमेरिका से बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं वो वहां पे आंदोलन जुलूस निकालते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं सीएए के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ, वो सब हिंदुस्तानी हैं। उन्होंने कहा कि मैंने उन बच्चों से पूछा कि इतने सारे मुल्क के बच्चे पढ़ते हैं हार्वर्ड में, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, आपने कभी किसी को देखा है अपने ही मुल्क के खिलाफ, अपने ही सरकार के खिलाफ वो इस तरह का प्रोटेस्ट करें? तो उन्होंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई फिर कारण क्या है? कारण है आपका इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। आप अंग्रेजों को ये दिखाना चाहते हो कि देखो लिबरलिज्म में मैं तुमसे भी बड़ा तोप हूं, ठीक है ना? तो ये लड़ाई बाय इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स की जो लड़ाई है, आप किससे लड़ेंगे? इतिहास की अगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो भी लड़ाई अपने आप से लड़ रहे हैं। अगर कोई ये कहता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वो आर्यन सिविलाइजेशन नहीं था, तो हम ये लड़ाई आपके बीच में लाके आ रहे हैं। तथ्य पे ये करे एक्सेप्ट करना ना करना वो आप लोगों का काम है, हमारा काम है। तो ये लड़ाई हमारे अंदर से, जैसे इन्होंने पुष्पिंदर जी ने कहा ट्रांसफर ऑफ पावर, और ये कि आपको जानना नहीं चाहिए कि ये ट्रांसफर ऑफ पावर था कि हमने चीन की आजादी ली थी, और जिन लोगों ने छीनी थी उनका क्या अस्तित्व है सुभाष चंद्र बोस जैसा। 1921 में आपको कहा गया मोपला रिबेलियन, वो हिंदू जेनोसाइड था। एनी बेसेंट ने लिखा, अम्बेडकर ने लिखा उसके बारे में, लेकिन आपने तो उनको पढ़ा नहीं। वो तो लिख के गए थे। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उन्होंने जो लिखा वो पढ़ रहे हैं। और अब क्यों, अब ये लड़ाई क्यों, पहले क्यों नहीं? 1947 में जो हमारे पिताजी लोग 1947 के पहले पैदा किए थे, वो भी ट्रांसफर ऑफ पावर के प्रोडक्ट है। मैं आपको बता दूं, ये ट्रांसफर ऑफ पावर के प्रोडक्ट थे, इसीलिए शायद मुझे अंग्रेजी स्कूल में भेजा, ठीक है ना? उसके बाद जो बीच वाला जनरेशन आया, वो ठीक गरीबी से उठ के, वो अंग्रेजों के द्वारा वो थोपी हुई गरीबी से जस्ट उभर के आ रहे थे, तो उनको डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट, बीबीए, एमबीए उसमें करने लगे। ये पहला जनरेशन है हिंदुस्तान में जो कि स्वतंत्र रूप से सोचने की शक्ति रखता है। इसीलिए ये लड़ाई अब कामयाब हो रही है। थैंक यू।
सर, यही सबसे बड़ी विडंबना है कि एक तरफ अरे ठीक हो गए भाई। अरे हो गए, हम कहने कि सर अब आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगा, मैं आखिरी सवाल कर रहा हूँ, बहुत लंबा नहीं जाएगा और ये सवाल नहीं है, ये सिर्फ आपसे समझने के लिए एक बात है और ये मेरा कोई सवाल नहीं है। इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आक्रांता है और भारत को पदाक्रांत करके चले गए, लेकिन हमें खत्म नहीं किए क्योंकि हमारे यहाँ सर्वेश्वरवाद का नारा है। नीम में निमकौला बाबा है तो बरगद में बरगदहुआ बाबा है। आप किसको किसको खत्म कर देंगे? सब खत्म कर देंगे तो हम हाथ उठा के पूजा कर लेंगे, रत्न कल्पित मासरम हिमजल स्नाराम च विद्यापरम। आप हमें खत्म नहीं कर सकते हो, मेरी उस मूल संस्कृति को। आप लोगों को लगता है क्या कि आज मेरी वो मूल संस्कृति खत्म होने के कगार पर है या संकट में आ गई है? बस ये एक छोटा सा सुझाव है आप लोगों से, बाकी कोई सवाल नहीं है और इसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाएगी। देखिए, मैं आपकी मंशा समझ रहा हूं और आप जो आग्रह कर रहे हैं उसको भी समझ रहा हूं। ये जो मूल संस्कृति और आस्था है, ये कभी पंजाब में थी पाकिस्तान वाले, आज वहां पर जो आपने कहा ना, ऐसा कहने वाला ढूंढने पे नहीं मिलेगा, ढूंढने पे नहीं मिलेगा आपको, विलुप्त हो गया है वो बात। मतलब आपको लगता है कि ये खत्म है? मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, अफगानिस्तान में 45 बचे हैं जिसमें सिख भी शामिल हैं, केवल 45। ऐसा कहने वाला नहीं मिलेगा वहां कोई। और आपके देखते देखते कश्मीर से ऐसा कहने वाले लुप्त हो रहे हैं, जाना नहीं चाहते वापस, ऐसी स्थितियां हैं। हम ऐसा कहते कहते ही समाप्त हो जाएंगे और जो कह रहे हैं उसको याद रखने वाला नहीं मिलेगा कोई। ये बात समझ लेनी जरूरी है। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं ये वो चीजें खत्म। देखिए, लड़ाई विशुद्ध रूप से जो हमारा उद्देश्य, जो लड़ाई की बात चल रही है, तो लड़ाई है हिंदू राष्ट्र बनाने की। अल्टीमेट एम हमारा हिंदू राष्ट्र बनाना है और जितने मंदिर पूर्व काल में तोड़े गए हैं उन सबको कानूनी प्रक्रिया से वापस लेना है। इस क्रम में हमारी लड़ाई हिंदुस्तान के विभिन्न न्यायालयों में चलती है। मैं बात ला लपेट करके नहीं कहता, सीधी सी बात है कि हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना है और मैं उसी के लिए पिछले 33 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। यही अभीष्ट है और जितने मंदिर टूटे हैं सबको वापस लाना है। ये अच्छा है बुरा है, बहुत लोग अच्छा ही कहेंगे, बहुत बुरा ही कहेंगे, बहुत कहेंगे कट्टर है, जो भी कहना कहिए। मैं कट्टर हूँ, इसमें खुश हूँ। मुझे धन पर नशा चढ़ा है, अफीम चढ़ा है मार्क्सवादियों के निजाम में, वो भी सही है, परंतु ऐसा है, ये सही है। सबसे निकृष्ट जाति है। इसलिए कल एक लेक्चर हुआ है, उसको प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया है। आपने कितनों ने सुना है मैं नहीं जानता, क्योंकि आपकी बात का जवाब मैं इससे शॉर्टेस्ट टर्म में नहीं दे सकता। कोई 70 सालों में एक रटी रटाई बात चल रही थी कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, देश के प्रधानमंत्री पहले जवाहरलाल नेहरू थे, अंग्रेज़ों ने ये किया, अंग्रेज़ों ने वो किया, मुगलों ने ये किया, बहुत सारी चीज़ें चलती थी। लेकिन जिसे आप मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इस आधुनिक युग में, उन ठेकेदारों की बात नहीं कर रहा जिनका मुंह बंद है आजकल, छोटे छोटे युवा छोटे छोटे जगहों पर छोटे छोटे काम कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी पेनिट्रेटिंग बात कह रहे हैं, इतनी लॉजिकल बात कह रहे हैं, रीजन के साथ कह रहे हैं, फैक्ट के साथ कह रहे हैं, डेट के साथ कह रहे हैं। कल की स्पीच से
मुझे ये महसूस तो मुझे पिछले 4-5 साल से कई घटनाओं पे है। कल बहुत बड़ा स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने दिया है और ये उनकी कोई पॉलिटिकल गुजरात के चुनाव के लिए भाषण नहीं था। आसाम जैसे एक स्टेट में हम में से किसी ने कभी नहीं पढ़ा कि औरंगजेब को वहां कितना मारा गया और पीट के वहां से भगा दिया गया। उस युद्ध की कभी चर्चा नहीं होती हमारे, क्योंकि हम सब लोग हिंदी भाषी लोग जो हैं वो अकबर, बाबर, प्लासी की लड़ाई, ये लड़ाई, वो लड़ाई, बस खत्म। और हमारे लिए भारत बहुत सारे लोगों के लिए हिंदी भाषी प्रदेश के अलावा था ही नहीं। उस मौके पे प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी लंबी कल स्पीच दी है। उस स्पीच में ये मेरे लिए मतलब खुशी की बात है